बात करते 1 अप्रैल यानी वो दिन जिस दिन से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है। मतलब ये है कि वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए जो बजट पेश किया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं वो लागू होंगे। लिहाजा कई नियम, टैक्स दरें और बहुत कुछ बदलने वाला है। 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने पहले ही वाहनों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। करीब 800 दवाओं के दाम भी बढ़ जाएंगे। होम लोन पर मिलने वाले टैक्स छूट खत्म हो जाएगी। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा। और चलिए अब आपको वर्चुअली दिखाते हैं कि क्या क्या बदलने वाला है नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही। पीएफ पर टैक्स, उसमें क्या बदलाव होगा ये आपको बता दें। 2.5 लाख की राशि पर ब्याज कर के दायरे में, यानी कि 2.5 लाख रुपए की राशि पर ब्याज करके दायरे में आएगी। और 2.5 लाख से कम योग अगर है तो फिर आपको टैक्स नहीं बनता है, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए सीमा 5 लाख रुपए तक की है। वहीं होम लोन 1.5 लाख की छूट अब खत्म हो जाएगी। 2019 की बात कर लेते। 2019 में पहली बार घर खरीदने वालों को छूट मिली थी। ये क्या क्या बदलाव होने वाले ये हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद बजट 2022 और 23 में जो प्रावधान है वो फिलहाल खत्म किया गया है। ये बड़े बदलाव होम लोन को लेकर ये आपको बता रहे हैं। 800 आवश्यक दवाओं के रेट जो हैं वो भी बढ़ेंगे। जी हाँ, और इन दवाओं में पैरासिटामोल भी है। कई गाड़ियां, कई वाहन जो कंपनियों ने पहले ही ऐलान कर रखा है, नए वित्त वर्ष के साथ ही वाहनों के दाम बढ़ जाने वाले हैं। और हीरो, मर्सिडीज, टोयोटा, टाटा ने ऐलान किया है और इस साल इस वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही बढ़े हुए दाम लागू हो जाएंगे। 1 अप्रैल से 30% टैक्स अब देना होगा। एक और जो बहुत बड़ा बदलाव, 30% टैक्स देना होगा क्रिप्टो करेंसी को लेकर। हालांकि अभी क्रिप्टो करेंसी भारत में वैध तौर पर आरबीआई की ओर से आई नहीं है, लेकिन जब वो आती है तो 30% का टैक्स देना होगा। कारोबारियों के लिए ई इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दिया गया है। नए वित्त वर्ष के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पर अनिवार्य होगा कि पोर्टल पर जाकर के वो सारी प्रक्रिया को पूरा करें। और वहीं नेशनल हाईवे की भी बात कर लेते हैं। तो नेशनल हाईवे पर सफर करना अब महंगा होगा। क्यों महंगा होगा? टोल को लेकर बात करते हैं। टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये समझना जरूरी है। अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो टोल टैक्स जो है वो बढ़ गए हैं। निवेश यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए ही होगा। इस बात का ध्यान देना होगा कि जो भुगतान चेक, ड्राफ्ट के जरिए अब नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि जो बदलाव हुए हैं वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो खर्च पर राहत मिले हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या वो राहत मिले हैं। ट्रीटमेंट के लिए पैसे पर टैक्स में छूट मिले हैं। ये बदलाव देखने को मिले हैं। जी हाँ, तो और क्या क्या बदलने वाला है लगातार न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कहीं पर राहत तो कहीं पर आपकी जेब पर बोझ ज्यादा पड़ने वाला है।